अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को किस किस तरह है, किन किन हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है एंड ऑल्सो किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो हम सबसे पहला जो बेसिस ले रहे हैं इनके क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम के नंबर के बेस पे कि अपने एल्केन्स के साथ या अरीन्स के साथ कितने हेलोजन अटैच हैं, उस बेसिस पे हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एल्केन में ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, उसमें एक हेलोजन अटैच हो सकता है उसमें दो हेलोजन अटैच हो जाए, ऐसा हो सकता है उसमें तीन हेलोजन अटैच हो जाए। तो उसी बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। देखते हैं कैसे। हमने एग्जाम्पल ले लिया हेलो अल्केन का, दिस, कि यहाँ पर है हेलोजन अटैच एंड ऑल दीज आर हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे कितने हेलोजन अटैच है? ओनली वन। तो इसको क्या बोला जाएगा? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, एक हेलोजन था तो एक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोनो से। तो इसका नाम क्या बन गया? मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, ऐसे ही हो सकता है दो हेलोजन अटैच हो जाए किसी एल्केन में, तो हमने ये लिख दिया दिस कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हेलोजन और ये। अच्छा, यहाँ पे कितने हेलोजन अटैच है कार्बन चेन से या एल्केन से? दो। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको बोला जाएगा डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर तीन हेलोजन अटैच हो जाए, जुड़ जाए उसके साथ, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्राई हेलो एल्केन। तो इनको ऐसे ऐसे नाम दे दिया जाता है, जिनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे हेलो एल्केन्स के अकॉर्डिंग या हेलो अरीन्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर देंगे इनकी। ऐसी अरीन में है, अगर एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे एक हेलोजन अटैच है, बाकी सब ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगी? एक हेलोजन है तो मोनो हेलो, और एल्केन की जगह अब क्या आ जाएगी? अरीन आ जाएगी, तो इसको क्या बोला जाएगा? मोनो हेलो अरीन। ऐसे डाई हेलो अरीन आ जाएगी इनकेस इफ अगर हम लेते हैं ये एरोमेटिक रिंग और इस पे ये दो हेलोजन अटैच्ड है, बाकी सब क्या है? ये हाइड्रोजन। तो ये दो हेलोजन की वजह से क्या बोला जाएगा? डाई हेलो, और बाकी पीछे क्या थी? एरोमेटिक रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो अरीन। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पहले बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मोनो, डाई, ट्राई हेलो एल्केन्स। अच्छा, ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हमने ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर दिया। अच्छा, जब डाई हेलो एल्केन की बात हो तो ऐसा हो सकता है कि ये दो हेलोजन एटम जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से अटैच हो, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगातार जो कार्बन एटम है उसे 1-2 पोजीशन पे अटैच हो जाए, तो इनको नाम दे दिया जाता है विसिनल डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ जुड़े रहे, कि ये दो जो हेलोजन एटम थे ये कुछ इस तरीके से आ जाए, बाकी यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रोजन। अभी भी ये क्या होगा? डाई हेलो एल्केन ही होगा, लेकिन इसको बोला जाता है जेमिनल डाई हेलो एल्केन। दिस वन विल बी कॉल्ड एज जेमिनल डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, है फर्स्ट बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड टाइप या सेकंड बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो वो क्लासिफिकेशन होती है कंपाउंड्स containing sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब देखो इसका क्या मतलब है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अच्छा, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होगा इन हेलो एल्केन एंड ऑल्सो इन हेलो अरीन, ये तो बहुत श्योर है। अच्छा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा रहेगा हो सकता है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो। ऐसे ही हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम ऐसी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, इसमें ऐसा क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया sp3
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बेस पे। तो जब कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और वो हेलोजन से जुड़ा रहे, तो हम इसको भी आगे फर्दर 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एल्काइल हैलाइड, पहला होता है एल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, जब भी कार्बन जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देन इट आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स की एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। देखो एल्काइल हैलाइड में हमने क्या लेना है, जनरल वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया। इसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड देखो, सबसे पहले ये कार्बन एंड दिस इज हेलोजन, तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अच्छा, अब बात करते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3। अच्छा, बहुत सिंपल सरल तरीका होता है ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। जिस भी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जस्ट काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड दैट, तो हम अगर यहाँ कार्बन एटम के अराउंड का सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड भी आएंगे तो वहां हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। एंड इवन इफ अगर ये 2 सिग्मा बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp। ठीक है, तो यहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, और ये इसी कैटेगरी को फुलफिल करता होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हेलोजन एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड की इस बॉन्ड पे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अपना ये एटम। अब हमने एल्काइल की क्लासिफिकेशन करनी है, तो ये एल्काइल में देखो इस तरीके से लिख दिया ये। अब ये एल्काइल हैलाइड हो गया, इसी को ही हेलो एल्केन बोल देते हैं हम। तो एल्काइल हैलाइड बोल दो या हेलो एल्केन बोल दो, सेम बात है। ये एल्काइल हैलाइड में अब देखना एक काम की चीज कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, अभी तो उसके साथ लगे हुए हैं हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो अगर कार्बन के साथ एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है, या फिर मैं सिंपली इतना बोल दूं सरल शब्दों में कि जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच्ड है, अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो ये जो एल्काइल हैलाइड होगा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है वो प्राइमरी कार्बन है, देन इट विल बी नोन एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, कैसे, तो हमें पता चले कि ये प्राइमरी कार्बन था, इधर मैं साइड में लिख देती हूँ दैट दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी कार्बन है। अच्छा, बहुत सिंपल सा तरीका इसको देखने का कि कैसे देखेंगे कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। जो कार्बन का हमें देखना है उस कार्बन को पकड़ो और ये देखो कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये कार्बन हमने देखना है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन इधर कार्बन, डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा, एक कार्बन के साथ। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन। एंड दिस एल्काइल हैलाइड इज नोन एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली देखो मैं इधर ड्रॉ करती हूँ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये ले लिया जी हमने कार्बन, इधर ले लिया कार्बन, यहाँ ले लिया एक और कार्बन, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन, इधर हो गया हेलोजन। पहले तो ये देखो कि क्या ये एल्काइल हैलाइड है, यस ऑफ कोर्स ये एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये हेलोजन से अटैच्ड है। अच्छा, अब देखना है कि एल्काइल हैलाइड में ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, हमें पकड़ना है इस कार्बन को। तो ध्यान से देखो कि ये जो कार्बन एटम है ये कौन सा कार्बन एटम है, इधर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये कार्बन डायरेक्टली, यहाँ हाइड्रोजन एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, और ये जो एल्काइल हैलाइड होगा, इस एल्काइल हैलाइड को क्या बोल दिया जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड।
ठीक है, ऐसे ही मैं एक तीसरा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया जी अपना तीसरा डायग्राम, कार्बन के साथ हेलोजन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये एल्काइल हैलाइड है? यस, ये एल्काइल हैलाइड है एंड फॉलोइंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन को पकड़ो जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, कि उसकी क्या टेंडेंसी है, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो ये देखें अगर हम यहाँ से कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो 1 2 एंड दिस वन इज 3। ये कौन सा कार्बन हो गया? टर्शरी कार्बन एटम। एंड ये जो एल्काइल हैलाइड बना, इस एल्काइल हैलाइड को बोलेंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई इन सेकंड बेसिस पे, कि हम कहा है sp3 कार्बन एटम के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये सबसे पहला टाइप होता है एल्काइल हैलाइड, जिसको भी हमने 3 हिस्सों में क्लासिफाई करना है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन एटम। सेकेंड होता है एलाइलिक हैलाइड। वो हैलाइड्स या वो हेलो एल्केन और हेलो अरीन जिनमें हेलोजन इज अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, वो हेलो एल्केन्स या वो हेलो अरीन्स जिनमें हेलोजन एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, उनको बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। एज सिंपल एज दैट। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम किसमें आएगी? अलाइलिक कार्बन में आएगी। अच्छा, अलाइलिक कार्बन क्या होता है कि जब भी किसी एसाइक्लिक कंपाउंड में या साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एटम हो, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, दिस वन इज, ये डबल बॉन्ड, हमने ये कंपाउंड लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एटम है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इनसे अगला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम आ गया, दिस कार्बन एटम इज अलाइलिक कार्बन एटम, और हमको बनाना है एलाइलिक हैलाइड्स। तो हम हेलोजन अटैच करेंगे, लेकिन किस कार्बन के साथ? अलाइलिक कार्बन के साथ। तो हमने हेलोजन अटैच कर देना है टू विद दिस कार्बन एटम, और बाकी के कर दिए हमने ये हाइड्रोजन अटैच। ऐसा ही किसी अगर रिंग में लेना हो जो एरोमेटिसिटी शो ना कराए, है ना, अरीन्स का वो ना कराए, तो हम रिंग का ले सकते हैं कि हमने ले ली ये रिंग जिसके अंदर ये आया डबल बॉन्ड, बाकी सबकी वैलेंसी हमको सेटिस्फाई कर देनी है विद हाइड्रोजन। अच्छा, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो ये सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इनसे अगला कार्बन एटम, तो हम ये कार्बन ले ले इधर, दिस कार्बन एटम, और इसके साथ क्या कर देना है? हेलोजन को अटैच कर देना है। तो देखो जी, ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज अलाइलिक कार्बन एटम, दिस कार्बन इज अलाइलिक कार्बन atom, and this complete is known as allylic halide, as simple as that। वो halides जिनमें हेलोजन अलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, उनको बोला जाता है अलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, अब अलाइलिक कार्बन वो कार्बन विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन एटम हो, इधर अगर आए इधर, इधर आए अगर तो इधर का ले लेंगे, वो अलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इसी के जैसे बेंजाइलिक हैलाइड पे, दैट दोज हैलाइड्स इन विच हेलोजेंस या हेलोजन is attached with benzylic carbon atom। वो हैलाइड्स जिनमें हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन एटम पे अटैच्ड हो, उनको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्लियर है, बट हमें क्या पढ़ना है अभी? एक बार बेंजाइलिक कार्बन देखना है कि क्या कार्बन होता है। अभी तक हमने देखा था कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एटम, लेकिन हमने अभी एक बार भी नहीं बोला कि एरोमेटिक रिंग, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग हमने ली ही नहीं थी। जब ऐसा कुछ फिनोमिना कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाला टाइप एरोमेटिक रिंग में अराइज हो जाए, कि हमने लेनी है कोई एरोमेटिक रिंग, और बेंजीन से अच्छी एरोमेटिक रिंग तो क्या ही होगी। अच्छा, इस एरोमेटिक रिंग में हेलोजन जब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाए, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कोई भी कार्बन को उठा लो, वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एटम उधर से ही बन जाएगा।
तो यहाँ ये आ गया कार्बन। ये कार्बन अब जब होगा ना तो इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक कार्बन एटम। इधर एरोमेटिक रिंग नहीं ली थी अपन ने, जब ये वाला फिनोमेना हम एरोमेटिक रिंग पे अप्लाई कर दे देन इट विल फॉर्म बेंजाइलिक कार्बन एटम। और अगर हमने हेलोजन इस बेंजाइलिक कार्बन एटम पे अटैच कर दिया तो ये क्या बना देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बना देंगे। तो हमने बना देने हैं बेंजाइलिक हैलाइड लाइक दिस। ठीक है, ये बन गया बेंजाइलिक हैलाइड्स। अच्छा, अब एक बार छोटी सी चीज, यहाँ पे हमने अब जितने कार्बन देखे थे जो हेलोजन जिसके साथ अटैच था वो सब क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर हम यहाँ देखें कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस ऑफ कोर्स इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हमें क्या काउंट करने हैं, जस्ट काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 और ये 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का काउंट करो, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का काउंट करो, 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन होगा और ये कार्बन क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन एटम। ये हो गई अपनी सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। थर्ड क्लासिफिकेशन पे आते हैं, थर्ड बेसिस पे आते हैं, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, या फिर जो कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब पहले भी बताया था, अभी बताया कि वो जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और वो sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। अब हमने लेना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन का हेलो एल्केन से हेलो अरेन्स। तो इसको भी हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज विनाइलिक एंड सेकेंड वन इज अराइलिक। ठीक है, अच्छा, अब विनाइलिक हेलो एल्केन्स या हेलो अरेन्स की देखनी है या फिर विनाइलिक हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो जब भी हेलोजन विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेगा, विनाइलिक हैलाइड फॉर्म करेगा। तो एज सिंपल एज दैट दोज हेलोजन्स इन विच हेलोजन इज अटैच्ड विद विनाइलिक कार्बन एटम। जब भी हेलोजन विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो वो विनाइलिक हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अब देखो विनाइलिक कार्बन के क्या विनाइलिक कार्बन होंगे। अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे थे, जो कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अब हमने पढ़ना है डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन के बारे में। तो जो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन होता है, ये डबली बॉन्डेड जो कार्बन रहेंगे वो कार्बन कैसे होते हैं, विनाइलिक कार्बन होते हैं। तो अब हमने हेलोजन अटैच करना है विनाइलिक कार्बन के साथ, तो हमने जो डायरेक्टली इनके साथ ही जोड़ देना है, आइदर दिस साइड और दिस साइड। ठीक है, जिस साइड आपका दिल करे उधर की साइड आप लोग इसको जोड़ सकते हो। ये जो हैलाइड बना इसको क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको किसी रिंग में ले जो एरोमेटिसिटी शो ना कराए, एरोमेटिक रिंग ना हो, तो उसमें भी इसको ले सकते हैं। हमने ले ली ये रिंग जिसमें ये डबल बॉन्ड, बाकी सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, अब विनाइलिक कार्बन इसमें कौन से होंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो दिस वन एंड दिस वन, जिसके साथ आपका मन करे उसके साथ हेलोजन को जोड़ दो। मैंने इसके साथ हेलोजन जोड़ के इधर वाले के साथ जोड़ देना है अपन ने हाइड्रोजन। अच्छा, अब जो ये हैलाइड बना इसको क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड्स या फिर विनाइल हैलाइड्स। और यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो दिस कार्बन एटम इज विनाइलिक कार्बन, यहाँ पे दिस कार्बन एटम इज विनाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। ऐसे ही अगर हम बात करें एराइलिक हैलाइड्स की, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एराइलिक हैलाइड्स की। तो दिस फिनोमिना इज गोइंग टू कट कॉपी पेस्ट इन दिस साइड। बस हमको क्या ध्यान रखना है, एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे बोल रहे थे बिना जो एरोमेटिसिटी शो ना कराए उनके बारे में या फिर चेन्स के बारे में। इधर हमने ले लेना है स्पेशली एरोमेटिक रिंग। ठीक है, जब भी कोई हेलोजन डायरेक्ट किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा रहे तो उसको क्या बोला जाता है, हेलो अरीन्स या फिर एराइलिक हैलाइड्स।
ठीक है, तो यहां तुम किसी भी कार्बन को उठा लो, सभी कार्बन क्या रहेंगे, अराइलिक कार्बन रहेंगे। वो हैलाइड्स जिनमें हेलोजन इज अटैच्ड टू एराइलिक कार्बन एटम। अब इधर तुम कोई भी कार्बन उठा लो, सभी कार्बन क्या होंगे, अराइलिक कार्बन होंगे, और ये क्या फॉर्म करेंगे, दिस अराइलिक हैलाइड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब एक छोटी सी चीज समझना, हम क्या ले रहे थे क्लासिफिकेशन में, कंपाउंड कंटेनिंग जो कार्बन एटम हेलोजन के साथ जुड़ा है दैट विल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इधर देखो एक बार, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जस्ट काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो 1 2, एक हाइड्रोजन अटैच होगा इधर। ठीक है, कितने का सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड विल गिव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाना है हमने। यहां अगर हाइब्रिड वो काउंट करें सिग्मा बॉन्ड्स तो 1 2 एंड दिस वन इज 3 सिग्मा बॉन्ड विल गिव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ऐसे सिमिलरली अगर हम इधर जाएं तो इस कार्बन के बारे में बात करनी है, 1 2 और ये 3 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, देन इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज वाले क्राइटेरिया को भी फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे हमने देखा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन इनकी आई और कैसे कैसे हेलोजन अटैच है और क्या कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हमें ओवरऑल देखना हो, ओवरऑल इनकी क्लासिफिकेशन अगर देखनी हो तो हम कैसे करते थे क्लासिफिकेशन इनकी, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे करते थे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे। ठीक है, दूसरा होता था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम के बेस पे, और तीसरा होता था sp2 कार्बन एटम एंड हेलोजन बॉन्ड के बेस पे। अच्छा, इधर तो आगे फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं, हम बस सिंपल उनको बोलते थे मोनो डाई ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे सिंपल उनको डिनोट कर देते थे। बट sp3 में हम कैसे क्लासिफाई करते थे, इनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते थे, विच इज एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम sp2 की बात करें तो sp2 को हम 2 बेसिस में 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज विनाइलिक एंड द सेकंड वन इज अराइलिक। नीचे लिख देना है हैलाइड, इधर भी क्या लिख देना है, हैलाइड। आगे किसी की कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी, बस हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड को बोलते थे दैट दे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये हो गई जी आपका फ्लो चार्ट, इसका चार्ट उसमें फॉर्म में कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते थे, क्या बोलते थे। इधर हम लोगों ने ध्यान रखना है विसिनल एंड जेमिनल डाई हेलो एल्केन। एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलोजन अटैच हो तो उनको बोलेंगे जेमिनल, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो तो उनको बोलेंगे विसिनल। ऐसे ही इनके क्लासिफिकेशन एंड दीज आर। यहाँ कंप्लीट हो गई अपनी क्लासिफिकेशन एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स इनकी नोमेनक्लेचर की तरफ कि इनको कैसे नोमेनक्लेट करेंगे, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं।